तो 1 चम्मच दूध डाल दो, लक्ष्मी माँ का नाम लेके, इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और यही तुलसी आप बिजनेस में उगा दो, बिजनेस का जो आपका हाँ ऑफिस है वहां उगाओ। मैं कह रही हूँ इतनी रामबाण VIP वाली रेमेडीज है ये नॉर्मल रेमेडी है। फर्स्ट टाइम सुनी है, इतने पॉडकास्ट करे हैं मैंने, तभी आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है। ये मैंने एक एक्ट्रेस को दी थी। उनका बहुत ही डाउनफॉल चल रहा था। लोग बोलते हैं कि पैसा मिलना बहुत टफ है, मैं ये बोलती हूँ पैसा मिलना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ कि लाइफ इतनी ईजी है कि सक्सेस हर किसी को मिलती है। बिल्कुल। तो आपकी सोच क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बात ये होती है। है। अब लोग नेगेटिविटी में इतने घुस चुके हैं ना कि वो शायद उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ना, ये बड़े सपने मत देखो। मैं तो कहता हूँ देखो, सपने देखो तभी तो पूरे होंगे। मैं तो खुली आंखों से भी सपने देखती हूँ, और मेरे ख्याल से बंद आंखों के सपने पूरे नहीं होते, खुली आंखों के सपने देखते हैं तो आप ऑलरेडी जी लेते हो उस मोमेंट को। आज मैं बैठे बैठे सपना देख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई एम मैनिफेस्टिंग। बिल्कुल। तो सपने देखो बिल्कुल, और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है ना उस चीज से कि आगे आने वाला है। मैं सोच अभी रही हूँ लेकिन आने वाला है 100%। और जब आप ये सोचते हो तो वो तो चीज होनी है, वो लोगों को मैनिफेस्ट नहीं करना आता। अब मेरे पास कुछ आते हैं चार्ट दिखाने आते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर रेमेडी, कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट्स लेने आते हैं तो डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि मैम हमारे पास पैसा नहीं, आप रेमेडीज बताओ। अब मैं सोचती हूँ बेचारों की घर की रेमेडीज हो जाए, करेक्ट, मतलब उनका एक भी पैसा नहीं लगे, लेकिन मैम ये रेमेडीज हमें नहीं, हमें तो दूसरी रेमेडीज चाहिए। मतलब शायद वो लोग ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करा लो, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल की होती है। अगर मैं एक छोटी रेमेडीज की भाई तुम अपने घर में एक काम करो, सिनेमन जला लो, सिनेमन से करो, तो उनके लिए रेमेडी नहीं होती। कई लोग होते हैं बिकॉज दे आर सो नेगेटिव, और वो इतने ब्लॉक्ड होते हैं ना अपनी चीजों में कि उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा बड़ा हो जाए जो हमें करने में टफ हो और हम करें तो ऑन द स्पॉट मिल जाए। एक चीज और आ गई है, मैं व्यूअर्स मतलब देख भी रहे होंगे, जो लोग रेमेडीज आपसे ही मांगते होंगे, इसमें आप मुझे करेक्ट करिएगा, जब तक उन्हें महंगी रेमेडीज नहीं दी जाए तो सीरियस नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। कई लोग होते, पता है क्या होता है इनका, कि ये लोग है ना, अब कई क्लाइंट आते हैं, जब मैंने पहला पॉडकास्ट दिया तो मेरे पास पूरे वर्ल्ड से आए लोग आए थे, और बाहर के लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब आए थे तो वो ना कंसल्टेशन के 50,000 देके आए थे, किसी को 60,000 देके आए थे, 70,000 देके आए थे, 10-10, 15-15 मिनट के। तो जब वो मुझसे बात करते थे ना तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये ना 10 मिनट में फ़ोन रख देगी, बिकॉज इसके चार्जेस इतने ज़्यादा है नहीं। तो जब तरीके से आप बात करते हो, मेरा जैसे 30 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है, अब 30 मिनट के बाद मैं टक करके फ़ोन तो काट नहीं सकती, डेफिनेटली जब तक बात नहीं पूरी होगी तब तक चलती है कॉन्वर्जेशन। तो वहाँ पे ना लोगों की मेंटालिटी से मुझे पता लगता है कि वो इतना घूम के आ चुके हैं ना कि शायद वो मुझसे भी, मतलब एक होता है ना कि पता नहीं क्या ही मांग लेगी ये, या फिर क्या ही सिखा देगी, क्या ही बोल देगी। लेकिन एक्चुअल क्या है कि हम हर घर में, हम हर किसी के पास उपाय घर के ही हैं। बिल्कुल। आपको देखो प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए, वो डिफरेंट पार्ट है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ घर की चीजें, आपका नींबू हुआ, हल्दी, लाल मिर्च सबकी सारी तो उपाय हैं, आपके रिलेशन उपाय हैं, आपकी घर की चीजें, आपका खाना उपाय है, आपका पानी उपाय है, सारे रेमेडीज ही तो हैं। आप करो, व्हाई यू वेट फॉर दैट अलग रेमेडीज। इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती है, हमारी वेजिटेबल्स आती है। अनियन है, अनियन के बारे में मैं बताती हूँ, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी होती है अनियन की। आप ब्लॉकेजेस रिमूवल करने हैं आपको तो घर में प्याज के छिलके जला दो, रात के टाइम पे कपूर में डाल के, कपूर जलाओ, प्याज के छिलके डाल दो, और अपने खिड़की दरवाजे खोल दो, धूनी पूरे घर में दे दो आप। यस, आप उसमें ये जो लहसुन के छिलके होते हैं वो कर दो, डाल दो, मिक्स कर दो कपूर में ही, क्योंकि नॉर्मली जलेंगे नहीं। अब अनियन को अगर आपने मनी ग्रो करना है जी, ग्रो करना, आप एक प्याज ले लो, प्याज के ऊपर आपने मनी लिख देना, या फिर डॉलर साइन बनाना, या जो भी करेंसी आप वो बना लो। अब उसको प्लांट, जो पॉट होता है ना, प्लांट का जो पॉट होता है उसमें डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, प्लांट को ग्रो कर दो। उसकी केयर ऐसी करनी है जैसे अपने बच्चे की। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, मिंट उगा दो, धनिया उगा दो, जो प्रॉस्पेरिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, या कोई भी, आप कुछ भी, तुलसी मत करना प्याज में, लेकिन कोई भी प्लांट ऐसा उगा सकते हो। गुलाब उगा दो, जितनी केयर करोगे, गुलाब उगाया, आपके रिलेशनशिप मनी से भी अच्छे होंगे, प्यार वाले रिलेशनशिप हो जाएंगे। इसमें एक चीज और है, गुलाब घर में नहीं उगाना चाहिए, लोग बाग कहते कांटे होते हैं उसमें। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता, घर के बाहर तो जो हमारी बालकनीज होती है वहां तो उगा ही सकते हैं। और देखो जहां तक रही कांटों की बात, आप नेगेटिविटी पे जा रहे हो इसलिए कांटे दिख रहे हैं, गुलाब की खुशबू नहीं दिख रही आपको, सुंदरता नहीं दिख रही। पैसा हर किसी को चाहिए, पैसे में दुनिया भर के जर्म्स होते हैं, हजारों हाथों में घूम के आता है, तो पैसा भी मना कर दो। फिर आपने ओनियन का बताया, चलिए तो मतलब यूजर्स के लिए, लेकिन जो बिल्कुल ही प्योर वेज है, जैसे हम जैन है, हमारे यहाँ ओनियन और ना लहसुन कुछ नहीं आता है, तो हम लोग क्या करें? एक चीज बताती हूँ, आप 11 सिक्के ले लो, 11
कॉइन ले लो, 1 2 5 10 जो भी अवेलेबल होता है ले लो। अब जो कॉइन होता है डेफिनेटली ये मनी से रिलेटेड है, साफ पता चल रहा है। आप मिट्टी डालो पॉट में, 11 कॉइन ले लो, 11 कॉइन खड़े दबा दो। अच्छा, खड़े सीधे आपने थोड़ा सा डिग कर देना है और उसमें अपने नेम की मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ एक चिट पे ब्लू कलर के पेन से लिख के डाल दो उसके साथ ही। जैसे 11 का सर्कल बना लो, बीच में वो डाल दो, ऊपर से और मिट्टी डाल दो, तुलसी उगा दो इसमें। आपके घर में अब तुलसी तो जैन भी कर सकते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स इंडिया में हर के घर में ही होती है। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और तुलसी में बीच बीच में दूध डालते रहो, 1 चम्मच। जैसे जब आप पानी डालते हो तो 1 चम्मच दूध डाल दो, लक्ष्मी माँ का नाम लेके, इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और यही तुलसी आप बिजनेस में उगा दो, बिजनेस का जो आपका हाँ ऑफिस है वहां उगाओ। मैं कह रही हूँ इतनी रामबान VIP वाली रेमेडीज है ये नॉर्मल रेमेडी है। फर्स्ट टाइम सुनी है, इतने पॉडकास्ट करे हैं मैंने, तभी आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है। ये मैंने एक एक्ट्रेस को दी थी। उनका बहुत ही डाउनफॉल चल रहा था तो मैंने दी थी, और वो उन्होंने अपने एरिया में हर किसी को वो रेमेडी बताई है और हर कोई इतना खुश है इस रेमेडी। कौन से दिन करना है ये? कोई भी दिन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिन कर लो। बट आप जब ये कर रहे हो ना तो मेक श्योर आप उसी इंटेंशन से कर रहे हो। पता है क्या होता है, हमें पता है कि हम रेमेडी कर रहे हैं, मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ आपने ये लिखना है, ये लिखना है। मतलब जैसे हम मैनिफेस्टिंग करते हैं 555 हो गया, या फिर जो भी 369 मेथड हो गया, किसी भी आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आप लिख रहे हो। बच्चा परेशान करना आ गया, आपने गाली दे दी बच्चे को, भाग जाए से, ठीक है, गाली को लॉन्च कर दिया। नहीं, राइटिंग आप रेमेडी कर रहे हो, आप पॉट उगा रहे हो, आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, आपने उसको भी गुस्सा कर दिया। मेक श्योर व्हेनेवर यू आर डूइंग रेमेडी आप दिल से करो। आपको इतना सा भी एंगर इशू या फिर कुछ गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप फ़ोन में फ़ोटो रखते हो, इसमें पर्स में फ़ोटो रखते हो, बहुत अच्छा, मेरे पति की फ़ोटो है, मेरी पत्नी की फ़ोटो है, बहुत प्यार करते हैं, आपने रखी। आपको पता है कि लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वही जो अच्छा लगता है वो बुरा हो जाता है, चुड़ैल लगता है, या फिर हम गंदा गंदा बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। हम पर्स खोला, फोटो सामने आई, लड़ाई हो रखी है, अभी तो नहीं बोलोगे हाँ कितनी सुंदर है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, गलत ही बोलोगे। तो आपने उसको रिलेशन को गलत एनर्जीज दे दी, आपका रिलेशन और बिटर हो गया। तो ये काम नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आपको देखो हमारे घर में ना ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐसी हो रखी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम डेली खराब करते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिला रहे हो, टीवी चला रहे हो, टीवी में बच्चे कुछ कुछ देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ जितने व्यूज देखेंगे ना, जितने व्यूअर्स देखेंगे उनको पता होना चाहिए। ये तो ऐसी ब्रह्मांड की गलती है ना जो आपके बच्चों को बिल्कुल खुद आप चाय कॉफी पी रहे हो, आप गलत चीज देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, गाली गलौज देख रहे हो, लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में, तो वो एनर्जी आप ही तो कंज्यूम कर रहे हो। सात्विकता तो है ही नहीं ना आप में, बिल्कुल सात्विकता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, अच्छाई नहीं है, ये सब चीजें है ही नहीं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ से आएगी? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको प्योर होना, अध्यात्म में जाने के लिए आपको प्योरिटी होना, या अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आए तो आपको खुद भी तो आपकी एनर्जीज प्योर होनी चाहिए।